वेलकम टू वेबजीफाई इंस्टीट्यूट। तो हम देते हैं हम सभी को ऑनलाइन जॉब्स जो हमारे कोर्स करते हैं। तो आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं एमएस वर्ड। तो हम आ जाते हैं हमारी एमएस वर्ड की स्क्रीन पर। तो आज हम सीखने वाले हैं इंसर्ट। तो इंसर्ट में हम देखेंगे फर्स्ट में आप देखेंगे जहाँ पे पेजेस लिखा हुआ है। पेजेस वाला जो फेस है यहाँ पे आप देखेंगे लिखा हुआ है कवर पेज। तो कवर पेज पे हम क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे हमारे पास कई सारे जो है वो ऑप्शंस आ गए हैं कि हम कौन सा चूज करना चाहते हैं। तो इनमें आप देखेंगे जैसे हम ये वाला चूज कर लेते हैं। तो इन्हें हम कैसे किस में चूज करते हैं, जैसे अगर हम जो मैगजीन्स होती हैं, मैगजीन्स में जो फर्स्ट पेज होते हैं हम वहाँ पे इनका यूज करते हैं कि अगर जैसे आपको कोई मैगजीन है उसमें अगर आप कोई जैसे जो भी आप ईयर डालना चाहते हैं यहाँ पे आप ईयर डाल सकते हैं। और अगर आपको कोई भी उसका डॉक्यूमेंट का टाइटल देना है आप यहाँ पे टाइटल दे सकते हैं। जैसे हम दे देते हैं यहाँ पे वेबजीफाई इंस्टीट्यूट। यहाँ पे हमने दे दिया वेबजीफाई इंस्टीट्यूट। ईयर आप डालना चाहते हैं 2023। उसके बाद अगर आप यहाँ पे को जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, आप यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो आप वो भी दे सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पे जो भी अगर आप किसी कंपनी से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं उसके लिए आपको ये रेडी करना है तो आप यहाँ पे कंपनी का नाम दे सकते हैं। फिर यहाँ पे एड्रेस उसका, फिर फ़ोन नंबर और फैक्स नंबर। तो यहाँ पर को जो है आप उसकी इन्फॉर्मेशन उसके एड्रेस वगैरह दे सकते हैं। तो ऐसे अगर आपको जैसे यहाँ पे पिक्चर है, ये पिक्चर आपको चेंज करनी है तो आप पिक्चर को चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पे को जाएंगे इंसर्ट पे, ये पिक्चर है इसे हम डिलीट कर लेते हैं। डिलीट करी पिक्चर, यहाँ पे आप देखेंगे इस पर क्लिक करेंगे, पिक्चर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके पास कई सारी पिक्चर्स जो होंगी उनमें से जो आप डालना चाहते हैं, आप जो चूज़ करना चाहते हैं आप कोई अपनी एक पिक्चर चूज़ कर लेंगे। जैसे हम ये वाली पिक्चर चूज़ कर लेते हैं तो फिर हमने ये डाल दिया। अगर आप जिस भी चीज़ से रिलेटेड आप वर्क कर रहे हैं उसी से रिलेटेड अगर आप इसमें जैसे कोई पिक्चर डालना चाहते हैं तो आप वो डाल लेंगे। आपको जो भी उसमें इंफॉर्मेशन डालनी है आप वो डाल लेंगे। वापस से हम इंसर्ट पे जाते हैं। इंसर्ट पे जाने के बाद आप देखेंगे हमारा लास्ट में जो आ रहा है ब्रेक पेज, यहाँ पे आप देखेंगे ब्लैंक पेज। तो ये ब्लैंक पेज है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक न्यू पेज ओपन हो जाता है। तो न्यू पेज ओपन हो जाता है तो उसमें अगर आप जैसे कुछ भी टाइप करना चाहें, जैसे हम टाइप कर लेते हैं जो हमारी हिडन ट्रिक है इज इक्वल टू RAND। इसके बाद हम ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, उसके बाद लिखेंगे हम 3,3 ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे, एंटर। अभी हमारे पास पैराग्राफ आ गए हैं। जैसे अगर हमें बीच में ही अगर हमें जो हमारे पैराग्राफ है हमने सेकंड नंबर पे ब्लैंक पेज पर क्लिक करके हमने नया एक पेज ओपन कर लिया था, उस पर हमने पैराग्राफ लिख लिया है। पैराग्राफ लिखने के बाद हम यहाँ पर से पैराग्राफ टाइप कर लिया। उसके बाद यहाँ पर हमें अगर हमने लुक पे जो एंटर करा, एंटर करने के बाद यहाँ पर से अगर हमें नया पेज चाहिए तो यहाँ पे आप देखेंगे पेज ब्रेक लिखा हुआ है। तो पेज ब्रेक पर क्लिक करेंगे तो जो हमारा पेज है वो ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पर से जो हमने ऊपर पैराग्राफ लिखा था वो हमारा सेकंड पेज पे आ गया, थर्ड पेज पे। यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे लिखा है पेज थर्ड और फोर्थ। तो हमारे पास टोटल 4 पेज हैं, उनमें से जो पेज नंबर थर्ड है, थर्ड पेज में हमारा ये आ गया है। आप यहाँ पे देखेंगे जो यहाँ पे लुक के बाद हमने एंटर करके हमने ब्रेक पेज पे क्लिक किया था, पेज ब्रेक पे। तो पेज ब्रेक पे क्लिक करने से हमारा जो यहाँ पर से पेज है वो अलग हो गया, नया एक न्यू पेज ओपन हो गया है। यहाँ पर से जो हमारे बाकी के जो 2 हमारे पैराग्राफ्स थे वो न्यू पेज पे आ गए हैं। तो ऐसे ही हम अगर पेज ब्रेक करना चाहते हैं तो पेज भी ब्रेक कर सकते हैं, कोई दूसरा पेज लेना चाहते हैं तो दूसरा पेज ले सकते हैं। अब हम यहाँ पर से इसको डिलीट कर देते हैं। इसको डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद आप देखेंगे अभी अगर हमें टेबल, यहाँ पे टेबल लिखी हुई है, हम टेबल पे क्लिक करते हैं। टेबल में आप देखेंगे यहाँ पे को टेबल बनी हुई है। अगर आप जितने भी ये बॉक्सेस सिलेक्ट करते हैं, जितनी आप बड़ी या फिर लंबी या फिर चौड़ी अगर आप टेबल बनाना चाहें तो हम उसमें यहाँ पे सिलेक्ट करके टेबल बना सकते हैं। अभी इस टेबल को अगर हम डिलीट कर लेते हैं, वापस से इंसर्ट पे जाएंगे। इंसर्ट पे टेबल पे जो छोटा सा एरो है, एरो पे क्लिक करेंगे। एरो पे क्लिक करने के बाद इंसर्ट टेबल पे क्लिक करेंगे। इसमें भी से भी आप टेबल जो है अपने हिसाब से, मतलब जैसे आपको चाहिए, जैसे अगर आपको नंबर्स ऑफ कॉलम जो है आपको 5 नंबर की चाहिए या फिर 5 कॉलम्स चाहिए या फिर 2 कॉलम चाहिए, 3 कॉलम चाहिए तो आप उतना कर सकते हैं। जैसे हम 4 बना लेते हैं। और जो आपको नंबर्स ऑफ रो आपको कितनी चाहिए, जैसे हमको रो है जो वो 3 चाहिए तो हम 3 क्लिक कर लेते हैं तो हमारे पास 3 रोज आ जाएंगी जिसमें 4 कॉलम्स होंगे। ओके कर लेंगे। ओके करने के बाद आप देखेंगे हमारे पास 3 रोज आ गई है, 1 2 एंड 3, जिसमें हमारे 4 कॉलम्स है, 1 2 3 4। तो हमारे पास ये भी आ गई है। ऐसे ही अगर आप इसमें थोड़ा ज़्यादा की इंसर्ट करना चाहते हैं या फिर ज़्यादा की इसमें जिसमें आपको जितना भी आपको काम है उस हिसाब से आप इसमें डाल सकते हैं। इसमें जो कॉलम्स है वो रोज है जो क्रिएट कर सकते हैं।
इसे वापस से डिलीट कर लेते हैं, इंसर्ट पे जाएंगे। इंसर्ट पे जाने के बाद आप अपने हिसाब से देखेंगे आपने टेबल क्रिएट कर ली। आपको कोई टेबल अगर खुद से ड्रॉ करनी है तो ड्रॉ टेबल है, ड्रॉ टेबल पे क्लिक करेंगे। उसी का सेकंड ऑप्शन, उसमें हमने एक बॉक्स क्रिएट किया रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में 1 2 3, अगर इसमें आपको बनाना है जैसे जितनी भी आप अगर कोई बॉक्स कोई लंबा बनाना चाहें, कोई ज़्यादा ही चौड़ा बनाना चाहें, तो आप अपनी अपनी मर्जी से आप इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मैंने एक ये ड्रॉ कर लिया है। अगर आप भी कोई ऐसे ड्रॉ करना चाहते हैं जिसमें आप खुद ड्रॉ करना चाहते हैं या फिर आप वहीं से लेना चाहते हैं, इंसर्ट पे ही जा करके जो वहाँ पे टेबल है वहाँ पर से लेना चाहते हैं तो वहाँ से भी ले सकते हैं। तो वापस से हम इसको भी डिलीट कर लेते हैं। अभी हमने इसे डिलीट कर लिया। इसी में अगर आप और ऑप्शंस देखते हैं, इसमें आता है एक्सेल सीट। एक्सेल सीट में आप क्लिक करेंगे तो आप जो एक्सेल की शीट होती है, एक्सेल की शीट को भी आप यहाँ पे को लेके आ सकते हैं। अगर आपको इसमें कुछ काम करना है तो आप MS वर्ड में ही एक्सेल सीट से एक्सेल की शीट ला करके उसमें काम कर सकते हैं। अगर इसमें नहीं करना चाहते तो वापस से हम इसे डिलीट कर लेंगे। को डिलीट करने के बाद इसी में एक और ऑप्शन आता है, आप देखेंगे क्विक टेबल। क्विक टेबल में आप देखेंगे यहाँ पर तो हमारे पास जो है टेबल के लिए और भी ऑप्शंस आ रहे हैं कि कैसे यहाँ पे को जो मई है यहाँ पे लिखा है कैलेंडर सेकंड, कैलेंडर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे और भी कई सारे हमारे पास कैलेंडर आते हैं। इनमें से भी आप अगर कोई सी टेबल चूज करना चाहते हैं तो आप इनमें से टेबल चूज कर सकते हैं। तो हमने टेबल के देखा। टेबल के बाद आप यहाँ देखेंगे पिक्चर्स। पिक्चर्स में अगर आप कोई जो हमारा फ्रेम है, जो हमारा एरिया है, पेपर है, वाइट एरिया है, उसमें अगर कोई पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं, जैसे अगर हम कोई यहाँ पर से पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं, हम ये वाला इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप वो क्लिक कर लेंगे तो हमने ये पिक्चर जो यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। इसी में अगर आप कुछ टाइप करना चाहते हैं या इसी में अगर आप कुछ अपने जो भी पिक्चर्स इंसर्ट करना चाहते हैं, यहीं पर पिक्चर से ही आप डबल क्लिक करेंगे तो और भी कई सारी पिक्चर्स जो आप इंसर्ट करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे को कर सकते हैं। हम इसे भी डिलीट कर लेते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट में आप देखेंगे यहाँ पे को आपको दिया हुआ है, यहाँ पे को क्लिप आर्ट में क्लिक करने के बाद आपके पास और भी पिक्चर्स ओपन हो जाती हैं। यहाँ पे सर्च फॉर में जो लिखा हुआ है यहाँ पे आप कुछ भी डालेंगे, जैसे हमने गो लिख लिया, उसके बाद आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास कई सारी पिक्चर्स ओपन रहेंगी। अगर आप उन पिक्चर्स को भी यहाँ पे डालना चाहते हैं तो आप उन पिक्चर्स को भी डाल सकते हैं। जैसे हमने फर्स्ट वाली पिक्चर इंसर्ट कर लिए, फर्स्ट वाली पर क्लिक करेंगे तो फर्स्ट वाली पिक्चर जो है वो आपके पास आ जाएगी। ऐसे ही यहाँ पे और भी कई सारी पिक्चर्स हैं। अगर आप वहीं से लेना चाहते हैं, क्लिप आर्ट से लेना चाहते हैं तो क्लिप आर्ट से आप और भी यहाँ पर से पिक्चर्स ले सकते हैं। तो वापस से हम यहाँ पर क्लिप आर्ट को भी कैंसिल कर लेते हैं और यहाँ पर से इसको भी डिलीट कर देते हैं। इसको डिलीट कर लेते हैं। डिलीट करने के बाद आगे हम देखते हैं, वापस से इंसर्ट पे जाते हैं। इंसर्ट पे जाने के बाद हमने क्लिप आर्ट देख लिया। शेप्स पे जाते हैं। शेप्स पे देखेंगे आप, हमारे पास कई सारे शेप्स हैं। इनमें से कोई भी अगर आप शेप क्रिएट करना चाहते हैं आप वो भी कर सकते हैं। जैसे अगर आप करना चाहते हैं एक रेक्टेंगल क्रिएट करना चाहते हैं तो आप एक रेक्टेंगल क्रिएट कर सकते हैं। रेक्टेंगल क्रिएट करने के बाद आप इसमें इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप इसमें कलर कोई दूसरा चूज कर सकते हैं। आपके पास कई सारे ऑप्शन हैं। आप इनका अगर चेंज करना चाहते हैं, जैसे हमने इनका सिर्फ बॉर्डर का कलर चेंज किया है, इसमें जो बॉर्डर है वो डॉट 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 करके एक हमारा रेक्टेंगल क्रिएट हो गया है। इसका अगर आप कलर चेंज करना चाहते हैं, जैसे अभी हमने ग्रीन चूज किया है, रेड चूज करना चाहते हैं, ब्लू चूज करना चाहते हैं, ब्लैक चूज करना चाहते हैं, तो जो भी कलर आप चूज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इसमें आप देखेंगे इसका जो साइज है उसको भी हम छोटा कर सकते हैं या फिर बड़ा भी कर सकते हैं। अभी हमारे पास अगर आप इसकी जो इसकी पूरे बॉक्स के साइज को अगर आप छोटा या फिर बड़ा करना चाहते हैं, आप देखेंगे जो साइड पे हमारे पास एक एरो है, ये देखेंगे जो हमारा कर्सर है वो बाहर कुछ और है, अंदर थोड़ा चेंज हो गया है, और यहाँ पर को आप देखेंगे तो यहाँ पे भी थोड़ा सा चेंज हो गया है। ऐसे ही आप इसको खाली इसकी या फिर आप इसकी लंबाई को बढ़ाना चाहते हैं तो फिर इसकी खाली लंबाई को भी बढ़ा सकते हैं। इसमें अगर आप जो हमारा बॉक्स है उसके अंदर जाते हैं तो हम इसे मूव कर सकते हैं। ये देखिए, तो ऐसे ही अगर आप इसका साइज कोई चेंज करना चाहते हैं तो इसका साइज चेंज कर सकते हैं। कलर इसका चेंज करना चाहते हैं, इसका कलर चेंज कर सकते हैं। बाकी के अगर ऑप्शन देखना चाहते हैं, जैसे इसमें कलर जो है हमारे इससे पहले जो हमने चूज किया था उसमें जो हमारे डॉट 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 करके बॉर्डर आ रहा था, इसमें जो हमारा बॉर्डर है वो थोड़ा सा अलग है, उसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास कई सारे ऑप्शन हैं। जैसे अगर हम इसे पूरा जो बॉक्स है वो हमारा पूरा कलर फिल करना चाहते हैं, जैसे ग्रीन हो गया, रेड हो गया, ब्लू हो गया, अलग अलग। अगर आप इसमें थोड़ा सा शेड में अगर ग्रेडियंट में लाना चाहते हैं तो आप वो भी लेके आ सकते हैं। इसमें देखेंगे हमारा जो बॉक्स है वो जो कॉर्नर्स पे थोड़ा डार्क है बट बीच में जो है सेंटर पे वो थोड़ा सा लाइट है। ऐसे ही हमारे पास और भी कई सारे ऑप्शन हैं, जिसमें जैसे ये डबल लाइन वाले हो गए, इसमें जो बॉर्डर है, बाहर का जो बॉर्डर है वो थोड़ा सा मोटा है और जो अंदर है वो सिंगल लाइन है, बहुत पतली सी।
ऐसे ही अगर कोई दूसरे चूज़ करना चाहते हैं तो इसमें और कई सारे, जैसे यहाँ पे देखेंगे शेडो वाला है, शेडो में चूज़ करना चाहते हैं, या फिर इसमें देखेंगे तो बीच में हल्का सा डायमंड सा जो है लाइट सी आपको दिखेगी, या फिर इसमें बॉक्स के बाहर से एक बॉर्डर है। तो ऐसे ही और भी कई सारे हैं, आप उनको चूज़ करना चाहते हैं तो आप वो भी चूज़ कर सकते हैं। वापस से हम इंसर्ट पे आ जाएंगे। इंसर्ट पे आने के बाद शेप्स पे देखा था, शेप्स पे अगर हमने जैसे ये चूज़ किया हुआ है तो अगर इसमें हमें कुछ टेक्स्ट चाहिए तो हम फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, फॉर्मेट पे देखेंगे ऐड टेक्स्ट, ऐड टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे अगर आप कुछ टाइप करना चाहते हैं आप वो भी कर सकते हैं। जैसे हम लिख लेंगे वेबजीफाई इंस्टीट्यूट, वेबजीफाई इंस्टीट्यूट लिखा। इसी का अगर हमें साइज बढ़ाना है, वापस से इसे सिलेक्ट करेंगे, होम पे जाएंगे, इसका साइज बढ़ा देंगे, इसे कलर देना है, इसे हाईलाइट करना है, या फिर इसका कलर हमें चेंज करना है तो कलर चेंज कर लेंगे, और भी अगर कोई चेंजेस करने हैं तो वो भी कर लेंगे। तो ऐसे ही करके हम इसके अगर शेप में कोई कलर करना चाहते हैं, जैसे हमने यहाँ पे इंसर्ट पे गए, इंसर्ट पे जाके हमने यहाँ पे से शेप्स में से कलर जो है हमारे शेप चूज़ किए थे, जैसे ओवल शेप, रेक्टेंगल या फिर ट्राइंगल, जो भी हम शेप चूज़ करना चाहें, उसी में अगर हम कुछ टेक्स्ट करना चाहते हैं तो वापस से हम वही फॉर्मेट है, फॉर्मेट पे जाएंगे, इस पे गए, फॉर्मेट पे गए, फॉर्मेट में आने के बाद हमने चूज़ किया टेक्स्ट का, तो फिर हमने टेक्स्ट किया, उसके बाद इसे हम डिलीट कर लेते हैं, बॉक्स हमारा जो रेक्टेंगल शेप है इसे भी हम डिलीट कर लेते हैं। इसके बाद वापस से हम शेप्स पे जाएंगे, शेप्स पे आने के बाद अगर आपको कोई एरो चाहिए या फिर कोई इमोजी चाहिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, या फिर एरो चाहिए तो आप एरो भी चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे एरो लेंगे, इसका भी हमें अगर कलर चेंज करना है तो आप इसका भी कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे हमें ऑरेंज चाहिए तो ऑरेंज ले लीजिए, ग्रीन चाहिए तो ग्रीन ले लीजिए, पर्पल, ब्लू, अलग अलग कलर्स हैं। तो ऐसे में अगर आप इसका कलर ऑरेंज लेना चाहते हैं आप इसका ऑरेंज कलर चूज़ कर सकते हैं। वापस से हम जाएंगे इंसर्ट पे, इसे हम कर लेते हैं डिलीट। डिलीट करने के बाद शेप्स देख लिया, शेप्स के बाद आता है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास कई सारे आप देखेंगे यहाँ पे एक चार्ट आ रहा है, यहाँ पे आर्ट्स आ रही हैं, तो इनमें से जो भी आप चूज़ करना चाहेंगे आप वो चूज़ कर सकते हैं। जैसे हम ये वाली चूज़ कर लेते हैं, ओके पे क्लिक करेंगे। अगर आपको यहाँ पे कुछ भी करना है, जैसे आप कुछ भी टाइप करना चाहते हैं आप वो भी टाइप कर सकते हैं। जैसे हम दे रहे हैं कंप्यूटर कोर्सेज, स्मार्ट कोर्सेज, हम यहाँ पे लिख लेते हैं स्मार्ट कोर्सेज। हमारे जो कोर्सेज हैं वो हम कोर्स कंप्लीट करने के बाद हम ऑनलाइन जॉब भी दे रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ऑनलाइन जॉब्स। ऑनलाइन जॉब्स दे रहे हैं, हम दे रहे हैं लर्निंग विथ अर्निंग, हमारे वहाँ आप सीखें भी और जो भी आप सीख रहे हैं उसी को वापस हमसे कमाएं भी। लर्निंग विद अर्निंग। वैसे ही आप यहाँ पे कोई पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं आप पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। वापस से फॉर्मेट पे जाएंगे, फॉर्मेट में जाएंगे, शेप फिल, पिक्चर पे क्लिक करेंगे। पिक्चर पे क्लिक करने के बाद आप जो भी पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट करना चाहते हैं वो पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। ऐसे ही आप इसका जो है कलर चेंज करना चाहते हैं, शेप फिल में जाएंगे, यहाँ से इसका कलर जो भी आप चूज़ करना चाहते हैं, जैसे अगर हम इसका कलर कर लेते हैं रेड या फिर येलो कलर कर लिया। ऐसे ही अगर आप इसमें और कोई पिक्चर डालना चाहते हैं या फिर शेप फिल करना चाहते हैं या कोई भी टेक्स्ट करना चाहते हैं तो आप इसमें वो भी कर सकते हैं। इसको भी हम डिलीट कर लेते हैं। इसको डिलीट करने के बाद वापस से इंसर्ट पे जाएंगे, इंसर्ट पे देखेंगे चार्ट। तो चार्ट में आप देखेंगे हमारे पास जो है कई सारे कॉलम्स हैं। आप देखेंगे कॉलम लाइन यहाँ पे बहुत सारी हमें ऑप्शंस दिए जा रहे हैं। उसमें से अगर हम जैसे कोई भी चूज़ कर लेते हैं, जैसे हम ये वाला चूज़ कर लेते हैं, ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे हमारा MS वर्ड के साथ साथ एक्सेल भी जो है वो ओपन हो गया। तो एक्सेल में जो भी हम टाइप कर रहे हैं, जो भी हम चार्ट बना रहे हैं उसका आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे कैटेगरी जो 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर मैं टाइप कर लेती हूँ नेम, तो आप देखेंगे जहाँ पे हमारा कैटेगरी 1 यहाँ पर भी नेम आ गया। यहाँ पे अगर मैं कैटेगरी 2 में टाइप करती हूँ क्लास, तो जो हमारे कैटेगरी 2 है आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे भी क्लास टाइप हो गया है। तो जो भी हम यहाँ पे चेंजेस करेंगे वो आपको यहाँ को देखने को मिलेंगे। जैसे नेम अगर 4.3 है तो मैं इसे चेंज कर लेती हूँ 5 में, इसे 5 में चेंज कर लेंगे, या फिर हम इसे कर लेंगे 10, या इसे हम कर लेंगे 50। यहाँ चेंज करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर जो नेम है वो काफ़ी चेंज हो गए हैं। जो हमारा नेम वाला जो फर्स्ट वाला हमारा
फर्स्ट सीरीज़ 1 है। यहाँ पे आप देखेंगे अभी तक जो हमारा ब्लू कलर था वो काफ़ी नीचे था, बट अभी जो हमारा ब्लू है, जो हमारी ग्रीन लेयर है सबसे टॉप वाली, वो 50 में पहुँच गई है, और जो बाकी हमारी क्लास और कैटेगरी 3 एंड 4 है वो काफ़ी नीचे चली गई है। तो ऐसे ही यहाँ पर जो भी हम एक्सेल पे चेंजेस करेंगे वो आप यहाँ पर MS वर्ड में आराम से देख सकते हैं। तो ऐसे ही हम और भी कई सारे इसमें चेंजेस कर सकते हैं। जो भी हम यहाँ पे MS वर्ड में चेंज कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। अगर हम यहाँ पे कुछ भी चेंज करते हैं, नेम लिखा है तो नेम आ जाता है, क्लास लिखा है तो क्लास आ जाती है। अगर हम इसकी सीरीज़ 1 2 3 में चेंज करते हैं तो वही चेंज आपको यहाँ पे को देखने को मिलते हैं। तो ऐसे ही अगर आपको और भी देखना है तो फिर हम यहाँ पे को और भी देख सकते हैं। जैसे अभी है, हमने ये देखा चार्ट, अगर इसमें चार्ट जो है हमने इस टाइप का लिया, अगर कोई दूसरा लेना चाहता है तो आप दूसरा भी ले सकते हैं। इसे डिलीट कर लेते हैं, इंसर्ट पे जाएंगे वापस। इसमें अगर हम चार्ट पे क्लिक करते हैं तो चार्ट पे आप देखेंगे हमारे पास और भी कई सारे हैं। जैसे अभी हमने जो लिया था वो रेक्टेंगल शेप में लिया था। अगर आप कोई दूसरे शेप में लेना चाहते हैं या फिर कोई और दूसरा लेना चाहते हैं तो आप कैसे भी शेप चेंज कर शेप ले सकते हैं। अगर आप शेप की जगह, कॉलम्स की जगह अगर लाइन्स लेना चाहते हैं तो लाइन्स ले सकते हैं। थैंक यू।